क्वेश्चन करते हैं। एन एलिमेंट हैज n इज इक्वल्स टू 3, व्हाट इज आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ l एंड ml। एलिमेंट की n की वैल्यू कितनी है? 3 है, ठीक है। कहते हैं पॉसिबल वैल्यूज l और ml की बताओ। अब l की वैल्यूज मैंने आपको ऑलरेडी बताया क्या होती है, हमेशा क्या होती है, l की वैल्यूज कितनी आएंगी? n-1, मतलब 2 वैल्यूज आएंगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हमने देखा था ना कि l की वैल्यू अगर 0 है तो लोएस्ट सबशेल के लिए क्या होती है? l प्लस 1, n विल बी l प्लस 1। मतलब क्योंकि बच्चे जो n होता है वो कभी भी l की इक्विवेलेंट नहीं होता। अगर n की वैल्यू 3 है, n की वैल्यू 3 है तो इसमें जो हमारे पास l की वैल्यू मैक्सिमम कितनी आ सकती है? 2 आ सकती है, ठीक है। अब देखो वैल्यूज 2 नहीं आएंगी, सॉरी बच्चे यहाँ पे करेक्शन कर लो एक बार, वैल्यूज 2 नहीं आएंगी। n इज इक्वल टू 3 क्या बताता है? n इज इक्वल टू 3 ऑर्बिट ये बताता है कि उसमें 3 सबशेल हैं। नंबर इटसेल्फ टेल्स यू हाउ मेनी सबशेल्स आर प्रेजेंट। 3 सबशेल्स प्रेजेंट हैं और नंबर 0 से स्टार्ट होगा तो 0, 1 एंड 2। तो मैक्सिमम जो l की वैल्यू है वो क्या होगी? n-1, 2, ठीक है। सो बेसिकली व्हाट यू कैन से इज दैट कि पॉसिबल l की वैल्यूज हमारे पास क्या आ जाएंगी? तो पॉसिबल l की वैल्यूज हम कह सकते हैं दीज आर, सो पॉसिबल l वैल्यूज आर 0 to n-1, ये होंगी बच्चे हमारे पास पॉसिबल l वैल्यूज। अब देखो n की वैल्यू 3 है तो l की वैल्यूज पॉसिबल्स कितनी आ जाएगी? 0, 1, n की वैल्यू कितनी है? देखो 3-1, 2, मतलब मैक्सिमम 2 तक ही जा सकती है। तो पॉसिबल 3 वैल्यूज ये आ गई। अब ml की वैल्यूज देख लेते हैं। पॉसिबल ml वैल्यूज क्या होंगी? फॉर्मूला वही है -l to -l इंक्लूडिंग 0 to +l। तो यहाँ पर पॉसिबल ml वैल्यूज कितनी आ जाएगी? l की वैल्यू देखो कितनी है हमारे पास, l की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगी? तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं फिर ऊपर। तो आपको ये पता चल गया कि अगर n इज इक्वल टू 3 है तो पॉसिबल l वैल्यूज कितनी, l पॉसिबल वैल्यूज कितनी आ जाएंगी हमारे पास? इट विल बी 0 to n-1, ठीक है। तो मतलब n के लिए 3 के लिए तो l वैल्यूज कितनी आएंगी? 0, 1 एंड 2। तो ये हो गया l के लिए आंसर। अब ml के लिए हम देखते हैं। ml जो होंगी वो क्या किसमें होंगी? पर्टिकुलर l में होंगी, ठीक है। अब देखो पॉसिबल m वैल्यूज क्या होती हैं? पॉसिबल ml वैल्यूज के लिए फॉर्मूला क्या है हमारे पास? इट इज -l to इंक्लूडिंग 0 to +l। अब देखो अगर l इज इक्वल टू 0 है तो ml वैल्यूज कितनी आ जाएंगी? 0 ही आएगी। उसके बाद अगर l की वैल्यू 1 है तो ml की वैल्यूज पॉसिबल कितनी आएंगी? देखो कितनी होती है ml की वैल्यूज? -l to +l। l कितना है? 1, तो -1 से +1 इंक्लूडिंग 0, ठीक है। उसके बाद l इज इक्वल टू 2 के लिए भी देख लेते हैं। ml की वैल्यूज कितनी आएंगी पॉसिबल्स? -2 से +2, तो मतलब -2, -1, 0, +1 एंड +2 आर द पॉसिबल ml वैल्यूज फॉर l इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो हमारा बच्चे 28 का फर्स्ट पार्ट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड पार्ट। लिस्ट द क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स मतलब आपको ये बताना है कि ml और l की वैल्यूज बतानी है। इलेक्ट्रॉन जो कि 3d ऑर्बिटल में है, 3d ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है उसके लिए आपको ml और l की वैल्यूज बतानी है, क्वेश्चन आपका, ठीक है। देखो बच्चे जो इलेक्ट्रॉन 3d में है इसके लिए n की वैल्यू तो पूछनी, वैसे बता देती हूँ 3 होती है। और d के लिए l की वैल्यू क्या रहेगी? l की वैल्यू होती है 2,
और ml की वैल्यूज क्या आ जाएंगी, ml की वैल्यूज आ जाएंगी -2 से +2, -L2 + L इंक्लूडिंग 0। तो जो इलेक्ट्रॉन 3d ऑर्बिटल में है उसके लिए ml, L की वैल्यू 2 होगी और ml की पॉसिबल वैल्यूज क्या हो सकती है, ये हो सकती है, कोई भी आ सकती है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चे, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स आर पॉसिबल। बहुत इजी क्वेश्चन है, कैसे पता करोगे आप कि कौन सी ऑर्बिटल्स पॉसिबल है कि नहीं है। आपको देखो, मैंने आपको ट्रिक बताई थी, कभी भी n जो होता है वो l के इक्वल नहीं होता, कभी भी नहीं होता, क्योंकि l जो होता n जो होता है कभी भी इक्वल नहीं आ सकता, क्योंकि जो बच्चे पॉसिबल n वैल्यूज होंगी वो क्या होती हैं, 0 से -n-1 तक होती हैं। ठीक है, अगर n की वैल्यू 3 है तो l की वैल्यू मैक्सिमम कितनी आ सकती है, 2 आ सकती है, 4 है तो 3 आ सकती है, वही चीज है। अब इसमें आपको वही चीज अप्लाई करनी है, राइट। थर्ड पार्ट में, सेकंड हो गया था हमारा, थर्ड पार्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 28 का थर्ड पार्ट, पॉसिबल व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स आर पॉसिबल। अब देखो 1p क्या ये पॉसिबल है, उसके बाद 2s, उसके बाद 2p, उसके बाद 3f। अब देखो आपको सीधा कुछ नहीं लिखना, n की वैल्यू यहाँ पे 1 है, l की वैल्यू कितनी है, वो भी 1 है। ठीक है, तो इसका मतलब इट इज नॉट पॉसिबल। n की वैल्यू 2, l की वैल्यू 0, लेस देन n, पॉसिबल। n की वैल्यू 2, l की वैल्यू 1, अगेन लेस देन n, पॉसिबल। n की वैल्यू 3 और l की वैल्यू कितनी होती है इसके लिए, 3 ही होती है। f सब शेल के लिए जो l की वैल्यू होती है वो 3 होती है, तो ये भी पॉसिबल नहीं। तो इसमें से 1p और 3f पॉसिबल नहीं है, whereas 2s and 2p आर पॉसिबल। ठीक है, पता क्या होना चाहिए आपको, इसको नॉलेज, इसमें क्या नॉलेज चाहिए आपको कि l की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, 1 2 3 4, मतलब s सब शेल के लिए क्या होगी, सॉरी 0, s के लिए 0 होती है, 1 के लिए p, 2 l वैल्यू जो 2 थी वो किसके लिए होती है, d के लिए, 3f के लिए, s p d f g। ठीक है बच्चे, तो ये हमारा हो गया